Hello everyone, welcome back to Supreme Study. My name is Ankit Chabra. If you have not subscribed our channel yet, do subscribe it and also press the bell icon to get all the notifications. हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि देयर इज एन अग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब। और वो क्या अग्रीमेंट होता है आइए देखते हैं। किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इनके दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हमें करना पड़ता है। वो क्या अग्रीमेंट है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर आनी चाहिए, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी उसी के अकॉर्डिंग प्लूरल ही आनी चाहिए। तो कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लूरल है, हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करेंगे। पहला एग्जांपल देखिए, फायर बर्न्स। इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है फायर और जो वर्ब है वो है बर्न्स। तो फायर सब्जेक्ट जो है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए जो हमें वर्ब लगानी पड़ेगी वो भी सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी। तो ये जो बर्न्स वर्ब है ये एक सिंगुलर वर्ब है। कोई भी मेन वर्ब जो एस, ईएस या आईईएस पे खत्म हो रही है, ऐसी कोई भी वर्ब जो एस, ईएस, आईईएस पे खत्म हो रही है वो एक सिंगुलर वर्ब होती है। ये एस पे खत्म हो रही है तो इसको हम सिंगुलर वर्ब कंसीडर करेंगे। तो फायर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए हमने वर्ब लगाई सिंगुलर, बर्न्स वर्ब लगाई। अगर यहाँ पे कोई प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हमें इसके लिए वहां पे प्लूरल वर्ब लगानी पड़ती। नेक्स्ट एग्जांपल में देखिए, इसमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वॉल्व्स। वॉल्व्स एक प्लूरल सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर इसका सब्जेक्ट होता है वॉल्व और वॉल्व का प्लूरल है वॉल्व्स। तो यहाँ पे वॉल्व्स का यूज हुआ है तो हमें यहाँ पे जो वर्ब लगानी है वो भी प्लूरल ही लगानी पड़ेगी। तो मैंने आपको बताया कि किसी भी वर्ब के लास्ट में जब एस, एस या आईएस लग जाता है तो वो सिंगुलर मानी जाती है। अगर एस या ईएस या आईएस नहीं है तो उसको प्लूरल माना जाता है। यहाँ पे हाउड वर्ब का यूज हुआ है, ये एक प्लूरल वर्ब है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब। यही है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। हमें बस पहचानना है कि सब्जेक्ट कौन सा सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। नेक्स्ट एग्जांपल है रेन इज फॉलिंग। रेन देखते ही पता चल रहा होगा कि रेन जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हमने वर्ब कौन सी लगानी है, एस वाली वर्ब लगानी है। तो रेन के साथ हमने वर्ब लगाई इज, रेन इज फॉलिंग। कभी भी आप रेन आर या रेन वर नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों क्या है, प्लूरल वर्ब है। तो रेन के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर वर्ब लगेगी जो हमने लगाई है रेन इज फॉलिंग। नेक्स्ट देखिए, चार्ल्स इज करेजियस। तो चार्ल्स किसी का नाम है, हालांकि ये एस पे खत्म हो रहा है। कोई भी वर्ड जो एस पे खत्म होता है हम उसे प्लूरल मानते हैं, लेकिन ये एक नाम है। चार्ल्स किसी का नाम है, नाम सिंगुलर होता है। चार्ल्स के साथ हमने वर्ब भी कौन सी लगानी पड़ेगी, इसी के अकॉर्डिंग सिंगुलर वर्ब लगानी पड़ेगी। चार्ल्स इज करेजियस। नेक्स्ट देखिए, पेशेंट एफर्ट रिमूव्स माउंटेन्स। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, पेशेंट एफर्ट, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। पेशेंट का मतलब अगर एज ए नाउन देखा जाए तो मरीज होता है, लेकिन यहाँ पे पेशेंट का मतलब मरीज नहीं है। यहाँ पे पेशेंट क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। पेशेंट का मतलब यहाँ पे धैर्य से है। यहाँ पे जो हमारा नाउन है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो है एफर्ट। एफर्ट के लिए एडजेक्टिव यूज किया गया है पेशेंट। तो पेशेंट एफर्ट पूरा एक सिंगल नाउन है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो हमें वर्ब भी सिंगुलर ही लगानी पड़ेगी, इसलिए हमने यहाँ पे एस वाली वर्ब लगाई है जो कि रिमूव्स है। नेक्स्ट देखिए, लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। लंदन इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो लंदन है। किसी भी सिटी का नाम, किसी भी स्टेट का नाम, किसी भी कंट्री का नाम अगर आता है तो वो एक सिंगुलर नाम, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें वर्ब भी कौन सी लगानी है, सिंगुलर लगानी है, इसलिए हमने यहाँ पे इस वर्ब का यूज किया है। नेक्स्ट देखिए, a man who respects himself should never condescend to use slovenly language। यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है आपको दिख रहा होगा a man। किसी भी नाउन के पहले अगर a या n लगा है तो वो अपने आप ही सिंगुलर बन जाता है, क्योंकि वो एक की बात कर रहा है। a man सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने इसके साथ वर्ब भी कौन सी लगाई है, सिंगुलर लगाई है, s वाली वर्ब लगाई है। रिस्पेक्ट्स का हमने यहाँ पे यूज किया है।
अगर यहाँ पे MEN, ये प्लूरल, इसी का मैन का प्लूरल है मैन, MEN, अगर ये लगता सब्जेक्ट के रूप में तो एक प्लूरल सब्जेक्ट है, हमें यहाँ पे रिस्पेक्ट करना पड़ता। तो आगे चलते हैं, हिमसेल्फ शुड नेवर कॉन्डेसेंड। यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है कॉन्डेसेंड। कॉन्डेसेंड एक वर्ब है जिसका मतलब होता है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। टू यूज स्लोवनली लैंग्वेज, स्लोवनली का मतलब है बैड लैंग्वेज। A man who respects himself should never condescend to use slovenly language। condescend भी एक वर्ब है और s पे नहीं खत्म हो रही है, मतलब ये एक प्लूरल वर्ब है। तो ऐसा किस लिए हुआ है, यहाँ पे इस सेंटेंस में सब्जेक्ट एक ही है, ए मैन, इसी के लिए रिस्पेक्ट्स वर्ब यूज हुई है, इसी के लिए condescend वर्ब यूज हुई है, लेकिन रिस्पेक्ट को तो हमने सिंगुलर कर दिया। condescend यहाँ पे प्लूरल किस लिए यूज हुई है, देखिए यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा शुड। शुड क्या होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी है। कभी भी एक मॉडल ऑक्सिलरी अगर सेंटेंस में आपके पास यूज हो रही है तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए। कहीं भी किसी भी सेंटेंस में अगर कोई मॉडल आता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, मतलब बिना एस वाली वर्ब यूज होती है। ये आपको ध्यान रखना है कि मॉडल के बाद हमेशा बिना एस वाली वर्ब आपको यूज करनी है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैव वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बहुत बार आपने क्रिकेट में सुना होगा या किसी भी आप अगर गेम को देखते हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि इंडिया हैव वॉन द टॉस एंड इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। कमेंट्री में बहुत बार आप लोगों ने ये सुना होगा। इंडिया एक कंट्री का नाम है, इसके साथ हमने वर्ब यूज की है प्लूरल। मैंने अभी आपको बताया कि कभी भी किसी भी कंट्री का नाम अगर आता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी है। तो एक बार नेक्स्ट एग्जांपल पे देखिए, इंडिया इज ए फेडरल यूनियन कंप्राइजिंग 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। यहाँ पे हमने इंडिया, यहाँ भी इंडिया सब्जेक्ट है, यहाँ भी इंडिया सब्जेक्ट है, लेकिन इंडिया के साथ हमने यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज की है, इज वर्ब यूज की है, और यहाँ पे हमने इसके लिए प्लूरल वर्ब यूज की है, हैव वर्ब यूज की है। ऐसा किस लिए हुआ, यही हमें सिखाता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, कि कहाँ पे किस सब्जेक्ट को सिंगुलर की तरह यूज करना है, कहाँ किस सब्जेक्ट को प्लूरल की तरह यूज करना है। कई ऐसे सब्जेक्ट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे जो सिंगुलर, दिखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन होंगे प्लूरल, और कई सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो दिखने में प्लूरल लगेंगे लेकिन होंगे सिंगुलर। तो इसी को हम समझने की थोड़ा सा कोशिश करेंगे। ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ इंडिया के साथ प्लूरल वर्ब किस लिए आई है और यहाँ इंडिया के साथ सिंगुलर वर्ब किस लिए आई है। किसी भी कंट्री का नाम अगर एज ए टीम हम यूज करते हैं, किसी भी कंट्री का नाम अगर एज ए टीम आ रहा है तो उसके साथ हमें प्लूरल वर्ब यूज करनी चाहिए। और किसी भी कंट्री का नाम अगर एज ए कंट्री ही उसको यूज कर रहे हैं तो उसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाना चाहिए। जैसे हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। अब कंट्री की अगर हम इंडिया सब्जेक्ट को लेकर बात कर रहे हैं तो इंडिया के साथ हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि अगर इंडिया एज ए टीम आए तो उसके लिए प्लूरल वर्ब का यूज किया जाना चाहिए, और इंडिया अगर एज ए कंट्री आ रहा है या कोई भी कंट्री एज ए कंट्री ही उसको हम यूज कर रहे हैं तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाना चाहिए।